खाना खाने से रिलेटेड, गोश्त से रिलेटेड कुछ हिदायत के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो जैसे अब फैटी लीवर वाले पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, उनका पहले से वज़न 100 किलो होता है, 90 किलो होता है। पहले उनकी सफ़ेद चर्बी बड़ी होती है, लाल चर्बी जैसे ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है। और ये तो इनके लिए तो जो है ना, ये जो बड़ा गोश्त खाना सुन्नत है, लेकिन एक तरतीब में खाया जाए ना। मतलब अब आप लगाए अंदाज़ा कि अब जो ये बार बार पेशेंट मोस्टली आ रहे थे गैस्ट्रो से रिलेटेड। गैस्ट्रो इतना डेंजरस होता है कि अगर गैस्ट्रो बढ़ जाए तो ये तो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। अब जैसे अब शुगर वाला पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट को तो चाहिए कि वो जो है खुराक की एहतियात करे, एक तरतीब से खाना खाए। अब अभी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, उसको चाहिए कि एक जो है ना तरतीब से खुराक खाई जाए। अब ये कि मतलब खुराक इस हिसाब से खाना कि गोश्त मतलब गोश्त ज़रूरी तो नहीं है ना कि बंदा यानी कि थोड़ा कम खाए। अब जैसे ये जो सप्लाई और जो होती है सप्लाई और डिमांड ना, कि मतलब जिस तरह हमारे जिस्म की जितनी डिमांड है उतनी हमें खानी चाहिए ना। अब बाज़ दफ़ा ये कुर्बानी के दिनों में भूख ना भी लग रही है तो इंसान ऐसे बेतुका ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शुगर आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाती है, मोटापा आ जाता है, फैटी लीवर आ जाता है, COPD वाले पेशेंट हैं, उनके लिए खाना खाएं लेकिन एक तरतीब से खाएं, ताकि ये जो है ना सेहत जो है ना, ये गोश्त हो गया, खाना हो गया, ये इंसान ये अगर इसमें ये परहेज़ करे तो ताकि इंसान उस हिसाब से खाए। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी वाले आप इससे बड़ी और सितम ज़रफ़ी क्या हो सकती है कि एक पेशेंट का पित्ता ही नहीं है, और पित्ते का काम होता है जो है तेज़ाब पैदा करना और जो बाइल पैदा करना ना। और ये जो है ना पित्ते का काम होता है कि तेज़ाब पैदा करना, और तेज़ाब का काम ये होता है कि जैसे ही हम वो खा रहे हैं ना, कोई गोश्त का कोई टुकड़ा खा रहे हैं तो मैदे से जैसे गुजर के आगे छोटी आंत में आएगा, तो आगे जो पित्ते का काम होता है, पित्ते का ये काम होता है कि आगे वो बाइल पैदा करना, और वो जो बाइल से और जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में जो है ना तेज़ाब भी बोलते हैं, उसका ये काम होता है कि उस जो गोश्त के टुकड़े को ना छोटे छोटे गोश्त का जो पीस होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, कीमा की तरह बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करना ताकि हज़म हो जाए। अब आप सितम ज़रफ़ी चेक करिए कि जिस बंदे का, जिस मेल का या फीमेल का फैटी लीवर भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और साथ पित्ता भी निकला हुआ है, और वो भी धड़ाधड़ गोश्त खा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप ये बताएं कि वो जो आंतों के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा चला गया, आगे पित्ता है नहीं, पित्ता उसका रिमूव हो चुका था, पित्ते में पथरियों की वजह से वो भी चर्बी की पथरियाँ होंगी, हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ हो सकती है, कैल्शियम की पथरियाँ हो सकती हैं। तो उसकी वजह से वो जिगर के रिमूव होने की, उसकी वजह से पित्ते के रिमूव होने की वजह से, मतलब आप समझो ये देखें कि जो एक मैदे से गोश्त का टुकड़ा आगे आंतों में आ रहा है, और आगे पित्ते का काम है कि वो करना, मतलब उसको हजम करवाना, उसको कीमे की यानी तरह शेप देना, बिल्कुल टुकड़ों में तकसीम करना। आगे वो मैकेनिज्म ही नहीं काम कर रहा, आगे वो सिस्टम ही नहीं है, आगे गाल ब्लैडर जिसको हम पित्ता बोलते हैं वो ही नहीं है। तो फिर आप खुद बताएं अंदाज़ा कि वो जो एक इतना, अब ये देखिए कोई जो भैंस का गोश्त है, किसी बैल का गोश्त है, किसी मतलब बूढ़े जानवर का गोश्त है, जो वो आप खुद लगाए अंदाज़ा कि वो जो इतना मोटी बोटी होगी या जो गोश्त का टुकड़ा होगा, जो पीस होगा, तो वो कैसे बगैर पित्ते के वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा। तो वो तो उसने कहीं ना कहीं जगह तो बनानी है, तो जब जगह बनाएगा तो आंतों के ऊपर जोर पड़ेगा, आंतों में गैस तेजाबियत पैदा होगी, खट्टे डिकार, उल्टी, बदहज़मी, पेट का फूल जाना, मतलब और जैसे जो खट्टे डिकार, हिचकी लग जाना, ये सारे मामलात होंगे। और ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन ये सारे केसेस आ रहे होते हैं। बार बार कहने का मकसद ये है कि इलाज से पहले एहतियात ज़रूरी है ताकि ये नौबत ना आए। और ये मेरे हिसाब से ये बताना भी स्पेशली फैटी लीवर वाले पेशेंट और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट और जिनका पिता नहीं होता उनके लिए, अगर आपका दिल खा रहा है, ये तो सुन्नत है, कुर्बानी का गोश्त खाना तो ज़रूरी है,
लेकिन एक पीस खाएं, 2 पीस खाएं, जिसका मतलब आप हजम भी कर सके। ये ना हो कि सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात को सोते हुए बार बार पीस ये जो है ना गोश्त खा रहे हो, तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ अपने प्रोफेशन के हिसाब से आम पब्लिक में, क्योंकि हर इंसान अपने प्रोफेशन के साथ ही मतलब हर प्रोफेशन को डील कर रहा होता है, तो उस हिसाब से ये मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से ये बातें बताना ज़रूरी थी। और ये अगर ये जिसको पित्तर मुंह होता है, ज़्यादा गोश्त खाएगा, ऊपर फैट चढ़ेगी, फैटी लीवर हो जाएगा, फैटी लीवर से फिर मोटापा, सांस फूल जाना, उल्टा, और जिसको पहले शुगर नहीं भी थी उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मतलब जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं हफ चढ़ जाना, सांस फूल जाना, इससे डिप्रेशन के मसले, फिर दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं। और दुनिया का सबसे आसान काम वज़न बढ़ाना है और दुनिया का सबसे मुश्किल काम वज़न कम करना है, ताकि ये जो है ना इलाज से एहतियात ज़रूरी है, ताकि आपके ये सारे बात इल्म में हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका।